क्षेत्र का जो भी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के लिए जो गांव देहात में स्कूल है उसमें भी कमी है, काफ़ी कमी है। वो सबको सुधारने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आने जाने वालों के लिए कोई तरह का दिक्कत ना हो। पंचायत स्तर पर हमने कुछ बुकें भी, किताबें देने का बात किए हैं। लाइब्रेरी भी बनेगी। सरकार के माध्यम से जो खेल मंत्री हैं उनको मैं अवगत कराना चाहूँगा और विशेष ध्यान देने के लिए उनको मैं खूंटी भी बुलाने का प्रयास करूँगा। ने हमें भारी बहुमत से जीता है, उनका सेवा मैं सदैव करता रहूँगा। हमेशा खड़ा हूँ जनता के साथ में। अपार बहुमत से आपको जो है विजय बनाया है, क्या प्राथमिकता होगी खूंटी को डेवलप करने की? जी देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को शुरुआत करता हूँ। देखिए, खूंटी के जो जनता मतदाताओं ने हमें भारी बहुमत से जिताने का काम किए हैं, ये हम पर भरोसा जताए थे कि सूर्या भाई जो है ये एक नया चेहरा है, युवा नेता है और काम में विशेष कर ध्यान देंगे, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, सबकी मदद करेंगे। यही उम्मीद आशा के साथ जनता ने हमें हमारे पक्ष में मतदान किए और भारी बहुमत से जिताने का काम किए हैं। इस पर मैं खरा उतारने का कोशिश कर रहा हूँ। तो रांची से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है खूंटी, कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे आय का स्रोत हो, कई ऐसे क्षेत्र हैं टूरिस्ट पर्यटन के क्षेत्र, लोग कैसे आए वहाँ पर, उस दिशा में कैसे, क्योंकि सरकार और मंत्रालय आपके पास है। देखिए, सरकार हमारी है, महागठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी और विशेषकर खूंटी में बहुत सा काम हुआ ही नहीं है। गांव देहात में सड़कें नहीं है, बिजली बहुत कम गांव में पहुंची है, पानी की समस्या, इस सब को मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से तुरंत सलटाने का काम करूंगा। जी, कई बार से जो है लगातार जीत दर्ज करने वाले बीजेपी की जो नेता हैं, उनको कैसे आप उनका जो है किला को ध्वस्त करने में कामयाब है, क्या फैक्टर रहा? किसे क्रेडिट देंगे? देखिए, बीजेपी का किला को ध्वस्त करने के पीछे हमारा जो सरकार थी, अभी भी है, महागठबंधन सरकार, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत अधिक काम हुई है हमारे पूरे झारखंड प्रदेश में। जैसे अब वह आवास भी मिला गांव देहात में, हमारे महिलाओं को प्रत्येक महीना मैया सम्मान योजना से जोड़ा गया और इस बार फिर 2500 रुपये फिर से देने की बात है और देंगे भी सरकार हमारी। और किसानों का जो 50,000 से लेके 2 लाख तक की ऋण माफी हो गई और बिजली बिल भी हमारी सरकार ने फ्री कर दी। इस तरह से जनता का सेवा हो रही है। जनता की जी जी। अच्छा, खूंटी में अनेक पर्यटन स्थल हैं, जो अब तो समय भी है, दिसंबर से जनवरी तक पर्यटकों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है जी। तो खासकर जो पर्यटन स्थल जाने के लिए जो सड़कें हैं वो बदहाल है, इसके क्या सोच है? सड़कें जो बदहाल है उसका तुरंत ठीक किया जाएगा सरकार के माध्यम से। आप बजट में रखेंगे अपनी मांगों को? बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा और जितना जल्द उसे ठीक करने की कोशिश होगी, ताकि हमारे जो पर्यटक है आने जाने वालों के लिए कोई तरह का दिक्कत ना हो। इसलिए इस पर बहुत जल्द पहल करने की हमें जरूरत है। कोई नई पर्यटन स्थल कोई आपके दिमाग में कोई चिन्हित करने की जो आपकी प्राथमिकता में हो कार्य? जी, वैसा तो अभी तक कुछ नहीं है। पहली प्राथमिकता क्या होगी? क्या वादे आपने जो जनता के लिए किए हैं खूंटी की जनता को? खूंटी की जनता के लिए तो मैं क्षेत्र का जो भी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के लिए जो गांव देहात में स्कूल है उसमें भी कमी है, काफ़ी कमी है। वो सबको सुधारने की मैं कोशिश कर रहा हूं और पंचायत स्तर पर हमने कुछ बुकें भी, किताबें देने का बात किए हैं। लाइब्रेरी भी बनेगी, उसमें कुछ बुकें हम लोग देंगे। खूंटी जो है खेल और खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है जी, खासकर हॉकी खिलाड़ी कई यहाँ से बाहर गए हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए, खिलाड़ियों को संवर्धन के लिए क्या पहल है आपकी? उसके लिए हमारी सरकार के माध्यम से जो खेल मंत्री हैं उनको मैं अवगत कराना चाहूँगा और विशेष ध्यान देने के लिए उनको मैं खूंटी भी बुलाने का प्रयास करूँगा और खिलाड़ियों से अवगत करा दूंगा।
अच्छा, खूंटी विधानसभा क्षेत्र में कर्रा आता है, वहां पे कांस्य उद्योग है जो कि जर्जर स्थिति में है। जो मजदूर हैं वो बदहाल हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती, जिसके कारण उनका जो है सालों भर रोजगार नहीं चलता है। उसके लिए क्या करेंगे, सोचा है? उनके लिए हम लोग ने कुछ रोजगार देने का प्लानिंग कर रहे हैं। ये रूट में बन रही है, सरकार के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा, दुख तकलीफ को दूर किया जाएगा। खूंटी में मांडर भी बनते हैं और बड़े संख्या में निर्माण वहां पे हो रहा है, यहाँ तक कि विदेशों में भी वहां से मांडर भेजे जाते हैं। उसको डेवलपमेंट के लिए कुछ योजना बताएं। मांदर बनाने वाले जो भाई लोग हैं उन लोगों को सरकार के माध्यम से मदद किया जाएगा जी। क्या, कैसा मदद करेंगे आप? जैसे उन लोग जहाँ मांदर बनाते हैं उन लोगों के लिए कुछ आवास बना दिया जाएगा, जहाँ पे वो बेच सके, बैठ के बना सके, और दूर दूर तक के लोग आके भी अपना प्रदर्शन जो लगेगी मांदर का देखकर पसंद करेंगे, ले जाएंगे। उससे भी कुछ रोजगार हमारे मांदर वालों के लिए हो जाएगी। खूंटी में जो है हमेशा जाम लगी रहती है, खूंटी की जनता परेशान है जाम से। क्यों? वहाँ पे बाईपास नहीं है। रोज मेन एक ही जो सड़क है उसी से भारी जो वाहन है, जो तेल टैंकर है, गैस का टैंकर है, रोज उसी सड़कों से गुजरती है। नतीजा क्या होता है, ऊपर चौक पे जो है हमेशा एक्सीडेंट वहाँ पे होने की संभावना बनी रहती है। चौक के पास में ऊपर जी, उसके लिए भी हमारे सरकार के माध्यम से रूट में बन रही है, उसका भी उपाय हम लोग लगाएंगे। उस रोड जो जाम हो रही है उससे बहुत जल्द ही हम लोग निजात पाएंगे। एक बस स्टैंड भी बनकर तैयार है, लेकिन अब तक शुरुआत नहीं हुई है। जी, उसका शुरुआत बहुत जल्द होगी और हमारी सरकार के माध्यम से, विधायक के माध्यम से शुरू कर दिया जाएगा बहुत जल्द। कुछ नए पार्क खोलने की कोई योजना है? जी, पार्क का तो वैसे हमारे खूंटी की जनता ने हमें भारी बहुमत से जीता है, उनका सेवा मैं सदैव करता रहूंगा, हमेशा खड़ा हूं जनता के साथ में। आज अनुपूरक बजट पेश हुआ, क्या कहेंगे? बजट संतोषजनक है और बढ़िया है। लाभ मिलेगा जनता को? जी बिल्कुल।